हेलो डियर व्यूअर्स, चलिए बात करते हैं क्लास 10 के साइंस के सैम्पल पेपर की जो सीबीएसई ने अभी अभी रिलीज़ किया है। तो इस सैम्पल पेपर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि कहा गया है कि इसके 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपको 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो पहले 20 ही माने जाएंगे, उन्हीं को ही चेक किया जाएगा, बाकी वाले कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस, उसमें से भी आपको सिर्फ 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी की बात करें तो उसमें भी 12 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10। सारे क्वेश्चंस बराबर नंबर के हैं, किसी भी क्वेश्चन की वेटेज किसी दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें अगर हम इस सैम्पल पेपर की, तो सैम्पल पेपर को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिविटीज़ नहीं छोड़नी आपने। जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उनके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो एक्टिविटीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा डायग्राम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आप ये सैम्पल पेपर देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड हैं और ख़ास करके चैप्टर 6 इस बार सिलेबस में इन्वॉल्व है टर्म 1 में। तो 6 चैप्टर में डायग्राम्स बहुत सारे हैं, तो उसका एक एक डायग्राम आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और चैप्टर 10 भी इस बार सिलेबस में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, लेंसेज और मिरर वाला, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं डायग्राम बेस्ड। और बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो सैम्पल पेपर बनाया गया है इसमें जो क्वेश्चंस शो किए गए हैं, क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में किसी न किसी तरह से प्रेजेंट हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है, अगर डायरेक्ट नहीं है तो अगर आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। यानी कि जो आपका टर्म 1 में एग्ज़ाम आएगा उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी होगी, लेकिन एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ना है, तब वो काफ़ी होगी। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तो फिर काम ख़राब हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी में फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, उसके बाद ही किसी रेफरेंस बुक को हाथ लगाइए। ऐसा ना हो कि आप रेफरेंस बुक के चक्कर में एनसीईआरटी अच्छे से कवर ना कर पाएँ, क्योंकि रेफरेंस बुक में कई बार काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं होती हैं। तो इसलिए कई बार एनसीईआरटी से बाहर एग्जामिनर जाता भी नहीं है, एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस जरूर कीजिए। ये सैम्पल पेपर्स सीबीएसई द्वारा जारी किए गए हैं और इन सैम्पल पेपर्स और इनके आंसर्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप आसानी से अपने सारे सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं।